बोट का डाउनफॉल कैसे? 10 लाख का स्टार्टअप 10,000 करोड़ की कंपनी बनकर भी मुश्किल में फंस गई। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है और उस इंडस्ट्री का गुंडा है। अगर आपने शार्क टैंक के देखा हो तो ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा। ये डायलॉग बोलते हैं अमन गुप्ता, जो कि बोट के फाउंडर। शार्क टैंक में अक्सर दूसरे स्टार्टअप को बिजनेस की सलाह देते हैं और अपने ब्रांड को इंडस्ट्री का गुंडा बोलते हैं। लेकिन आज सवाल यह है, क्या बोट की गुंडागर्दी अब खत्म होती दिखाई दे रही है? क्योंकि जिस ब्रांड ने कुछ ही वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा किया, आज उसी की बिक्री घट रही है, मुनाफा नुकसान में बदल गया है, ग्राहक नाराज है, कर्मचारी कंपनी छोड़ रहे हैं और आईपीओ भी बार बार टलता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज की इस केस स्टडी में हम बोट की पूरी कहानी जानेंगे, उसकी शुरुआत, उसकी सफलता, उसकी सबसे बड़ी गलतियां और उसके डाउनफॉल के पीछे का असली वजह। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके पूरे हम स्टार्टिंग से लेके हम पूरा जानकारी आज हम जानेंगे बोट के बारे में। बोट की शुरुआत कब हुई थी? बोट की शुरुआत हुई थी 2016 में। किसने की थी? अमन गुप्ता और उसके पार्टनर ने बोट की शुरुआत की। दिलचस्प बात यह है कि बोट की शुरुआत किसी बड़े इनोवेशन से नहीं हुई, बल्कि एप्पल की एक कमजोरी से हुई। उस समय आईफोन में लाइटिंग केबल आती थी जो अक्सर चार्जिंग पोर्ट के पास से टूट जाती थी। लोग उस पर टेप लगाते थे, स्प्रिंग लगाते थे, लेकिन समस्या बनी रहती थी। यहीं से बोट ने मौका देखा। उन्होंने एक मजबूत लाइटनिंग केबल लॉन्च की और दावा किया कि इसे 10,000 बार मोड़ लीजिए, उसके बाद भी ये टूटेगी नहीं। ये केबल अमेज़न पर बेस्ट सेलर बन गई। यहीं से बोट की असली शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? अमेज़न पे एक लाइटनिंग केबल से। फिर आया ऑडियो मार्केट। अमन गुप्ता ने देखा कि भारतीय बाजार में एक बहुत बड़ा गैप है। हर तरफ सोनी, जेबीएल जैसे महंगे ब्रांड, दूसरी तरफ बेहद सस्ते लोकल ब्रांड जिसकी कोई गुणवत्ता नहीं है और उसका कोई भरोसा भी नहीं है। बोट ने इन दोनों के बीच में जगह बना ली। 1200, 1500, 2000 और 3000 की कीमत में अच्छे दिखने वाले ईयरफोन एंड हेडफोन्स लॉन्च किए। भारतीय ग्राहकों को लगा कि वे कम कीमत में प्रीमियम जैसी चीज खरीद रहे। यहीं से बोट युवाओं का पसंदीदा ब्रांड बन गया। बोट के फैन खुद को बोट हेड्स कहने लगे और यहीं से बोट की शुरुआत हुई। स्मार्ट वॉच रिवॉल्यूशन 2021-22 में भारत में स्मार्ट वॉच का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा। दूसरे ब्रांड आईफोन, सैमसंग जैसे ब्रांड 20 से 30 हजार की स्मार्ट वॉच बेच रहे थे। बोट ने वही बाजार केवल 1500 से 3000 की कीमत में पकड़ लिया। हर किसी के हाथ में स्मार्ट वॉच दिखाई देने लगी क्योंकि कीमत कम थी, इसलिए हर एक किसी। अब आता है रेवेन्यू एक्सप्लोजन। कंपनी की ग्रोथ शानदार है क्योंकि 2020 में लगभग 700 करोड़, 21 में 1314 करोड़ और 2022 में 2873 करोड़ और 23 में 3377 करोड़। सिर्फ 4 वर्षों में कंपनी का कारोबार लगभग 5 गुना हो गया।
कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई कि 700 करोड़ से लगभग 3500 करोड़ के लगभग पहुंच गई, 5 गुना। सबसे बड़ी समस्या मेड इन इंडिया की सच्चाई। बोट खुद को भारतीय ब्रांड बताता था, लेकिन उसके अधिकांश प्रोडक्ट चीन में बनते थे। हाँ, केवल बोट की ब्रांडिंग होती थी और कुछ प्रोडक्ट भारत में असेंबल किए जाते थे। यानी कि कोई इनोवेशन नहीं था। मैन्युफैक्चर्स इन चाइना, असेंबल्ड इन इंडिया। ये एक कहानी केवल या एक बोट की नहीं थी। उस चीनी मैन्युफैक्चर से नॉइस, फायरबोल्ट, जेब्रोनिक्स और अन्य ब्रांड भी सामान खरीद रहे थे। वो भी सेम चीज़ कर रहे थे, खाली उनका ठप्पा लग रहा था ब्रांडिंग का। मतलब ब्रांड अलग था लेकिन प्रोडक्ट लगभग वही थे, क्योंकि सब लोग चाइना से ही ले रहे थे। बस अपना अपना ठप्पा लगा के वो बेच रहे थे। कोई इनोवेशन नहीं था, कुछ नहीं था। दूसरी गलती क्या थी? कोई इकोसिस्टम नहीं। कोई इकोसिस्टम नहीं। आपको पता है एप्पल क्यों सफल है? क्योंकि उसका पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एयरपोर्ट्स, एप्पल वॉच एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। सैमसंग और वन प्लस का भी यही ऐसा ही है। लेकिन बोट का कोई इकोसिस्टम नहीं है, या ना अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो तो वहीं से जो चाइना से आ रहा है। न ही कोई सॉफ्टवेयर का एडवांटेज है, न ही कोई ऐसा फीचर है जो जिसके कारण लोग बोट से जुड़े रहे। ऐसा कुछ भी बोट में नहीं है। तीसरी गलती हुई प्राइस वॉर, कीमत का। जब बोट बाजार में आया तो वो सबसे सस्ता था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में नॉइस और फायरबोल्ट ने उससे भी कम कीमत पे प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि क्वालिटी भी एक ही जैसी थी और माल भी तो एक ही जगह से आ रहा था। मैन्युफैक्चरर भी वही थे। बस ये थे कि वो उसको ठप्पा लगा के दे रहा है, वो दूसरे को लगा रहा है। तो फिर आप बताइए कि ग्राहक महंगा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? यहीं से बोट की मार्केट शेयर गिरने लगे। 2022 में स्मार्ट वॉच मार्केट में बोट की हिस्सेदारी लगभग 18% थी और 2023 में 2023 में 17% रहेगी, मतलब 1% घटेगी। लेकिन 2024 में ये घट के 14% होगी। उधर फायरबोल्ट लगभग 30% मार्केट शेयर के साथ में नंबर 1 बन गया प्राइस के कारण। चौथा गलती इनका जो था, रिपीट कस्टमर। रिपीट क्या? मान लो रिपीट कस्टमर में क्या आता है, मान लो मैंने कोई सामान लिया फिर दोबारा मैं ले रहा हूँ, तो वो होता है रिपीट कस्टमर। या मैंने एक बार ले लिया, फंस गया मैं, तो दोबारा नहीं ले रहा हूँ, तो क्या है, इसको बोलते हैं रिपीट कस्टमर। 2020 में जो स्टूडेंट बोट खरीद रहा था 2024 तक वो नौकरी करने लगे। अब उसके पास ज़्यादा पैसा था, लेकिन वो अब दोबारा बोट नहीं खरीदता। अब वो चला गया है एप्पल, सैमसंग या वन प्लस की साइड। यानी बोट ग्राहकों को अपग्रेड नहीं कर पाया। लोग बोट को एंट्री लेवल ब्रांड मानते रहे कि एक सस्ता और रिलायबल प्रोडक्ट है। पांचवी जो बड़ी समस्या थी जो इसके डाउनफॉल का है, वो है खराब कस्टमर एक्सपीरियंस।
कम कीमत वाले प्रोडक्ट जल्दी खराब होने लगे, प्रोडक्ट जल्दी खराब होने लगे। 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने प्रोडक्ट क्या हो रहे थे, खराब हो रहे थे। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में क्या, शिकायतें आनी शुरू हो गई, वारंटी के क्लेम बढ़ने लगे, कस्टमर सपोर्ट पर दबाव बढ़ गया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है 3 महीने, 6 महीने में। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे नेगेटिव रिव्यू बढ़ जाते हैं कि बोट नहीं लेना, ये नहीं लेना। कोई फ्रेंड बताता है मैंने बोट लिया था, खराब है, तुम मत लेना। तो इससे क्या होता है, नेगेटिविटी आती है। तो जिसने भी एक बार बोट खरीद लिया, दूसरी बार उसने बोट नहीं खरीदा, वो दूसरे ब्रांड की तरफ उसने रुख कर लिया। इससे क्या हुआ, स्मार्ट वॉच मार्केट भी ठंडी पड़ गई। 2023 में भारत में लगभग 5.3 करोड़ स्मार्ट वॉच शिप हुई थी और 2024 में ये घट के 3.5 हो गई, मतलब लगभग 2 करोड़ कम हो गई। यानी कि डिमांड इसकी बहुत कम हो गई। और जिन्होंने ये स्मार्ट वॉच खरीदी थी, उनमें से अधिकतर ने उसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि किसी ने एक बार लिया तो दोबारा उसको लिया नहीं। और फिर क्या हुआ, इसका आईपीओ भी अटक गया। 2022 में कंपनी को लगभग 2000 करोड़ के आईपीओ की मंजूरी मिली थी, लेकिन आईपीओ कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। 2025 में फिर 1500 करोड़ के आईपीओ की मंजूरी मिली, लेकिन उसी समय कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने इस्तीफे ने सवाल खड़े कर दिए, लोग कंपनी छोड़ के चले गए। तो लोगों ने पूछा, अगर कंपनी इतनी मजबूत है तो उसके बड़े अधिकारी आईपीओ से पहले क्यों जा रहे हैं, क्यों रिजाइन दे रहे, इस्तीफे दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा कारण था। फाइनेंशियल क्वेश्चन, कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी कुछ अंतर पाए गए। बताया गया कि बैंक में जमा दस्तावेज और आंतरिक रिकॉर्ड्स पूरी तरीके से मेल नहीं खाते थे। यहीं से कंपनी का विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। यही डाउनफॉल के कारण रहे इसके। अब नेक्स्ट जो है, प्रॉफिट से लॉस तक। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3376 करोड़ था, लेकिन नेट लॉस लगभग 129 करोड़ था। 2024 में रेवेन्यू और घट गया और कंपनी फिर से नुकसान में रही। 2024 में भी कम हो गए, उससे पहले कितना हुआ, 129। जो कंपनी कुछ साल तक प्रॉफिट मशीन थी, लेकिन आज उसके साथ क्या हो रहा है, वो लगातार संघर्ष कर रही है अपनी मार्केट बनाने में और जूझ रही है। इसका असली कारण क्या है? मेरी नज़र में बोट की सबसे बड़ी गलती रही कि उसने खुद को लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने के बजाय लो कॉस्ट अल्टरनेटिव बनाए रखा। उसने अपना कोई इकोसिस्टम नहीं बनाया, अपनी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। चाइना से प्रोडक्ट लिया, उस पर ठप्पा मारा और 5 रुपए की चीज ली और अपना मार्जिन रख के 8-9 रुपए में बेच दी। लेकिन कंपटीशन आता है, क्योंकि लोग वहीं से खरीद रहे थे, तो दूसरे ब्रांड भी उससे भी सस्ता बेचने लग गए। तो हुआ क्या कि ग्राहक उधर चले गए।
तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि बोट ने भारतीय बाजार में शानदार शुरुआत की, कम कीमत में अच्छे प्रोडक्ट देकर करोड़ों का ग्राहकों का भरोसा जीता। लेकिन बाद में जब कंपटीशन बढ़ा कि और भी बहुत सारी कंपनियां आ गई और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो ग्राहक प्रीमियम ब्रांड की ओर जाने लगे, एप्पल और आईफोन की तरफ। तो बोट के पास उनको रोकने की कोई मजबूत वजह नहीं रही। अब देखना दिलचस्प ये होगा क्या बोट खुद को फिर से बदलकर वापसी करेगा क्या, या फिर भारत के उन स्टार्टअप ब्रांड में शामिल हो जाएगा जो तेजी से ऊपर गए और उतनी ही तेजी से डाउन भी आ गए। क्योंकि कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत ऊपर गए लेकिन धीरे धीरे। आपका क्या मानना है? आपने कभी बोट का कोई ब्रांड प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है? स्मार्ट वॉच हो, कुछ स्पीकर हो, हेडफोन्स हो, या कोई भी ब्रांड, और आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि बोट आने वाले वर्षों में वापसी करेगा या उसका दौर अब खत्म होने वाला है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो को ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, सब जगह आप वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। तो धन्यवाद।